जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज से हम श्री भक्तमाल शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। श्री नाभादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण। श्री हरि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघड़ के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाए, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग चार नाम और चार वपु हैं, पर वास्तव में इनका स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप हैं। वेद पुराण इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी, श्री अग्रदास जी ने मुझ नारायण दास नाभादास को आज्ञा दी कि भक्तों का यशगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधनी टीका का मंगलाचरण। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के, चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई, धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित्त बंद छंद अति प्यारो लगे, जगे जग माही कही वाणी विरमाइए। जानो निज मति ए पे सुन्यो भागवत शुक द्रुमनि, प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। भावार्थ है, श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रसबोधनी टीका का मंगलाचरण एवं इस टीका के लिखे जाने का हेतु बतलाते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य किया। वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित्त छंदों में कीजिए, जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रकाशित हो, प्रसिद्ध हो, जगमगाए। वाह ऐसी कवितामयी टीका कीजिए कि मेरा छप्पे छंद भी अत्यंत प्यारा लगने लगे तथा संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए। भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभा जी ने वाणी का विश्राम दिया। श्री नाभा जी की वाणी ने विश्राम लिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ कि वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद् भागवत में सुना है कि शुकदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे। वैसे ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके अपने आप कहला लेंगे, अर्थात टीका रचना करा लेंगे। आगे प्रियादास जी कहते हैं
कि जिनकी इच्छा शक्ति से समुद्र स्थल और स्थल समुद्र बन जाता है, एवं धूलिकण पर्वत तथा पर्वत धूलिकण, तृण वज्र और वज्र तृण से भी बलहीन, अग्नि शीतल एवं परम शीतल हिम भी अग्नि भाव को प्राप्त हो जाता है। अतएव जिनकी लीला शक्ति दुर्गेय है एवं भूत सर्वथा अद्भुत श्री कृष्ण के लिए हमारा कोटिशः प्रणाम है। परमात्मा प्रभु हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। यह कैसे? प्रियादास जी दृष्टांत देते हैं। 2 मित्र थे। आगे चलकर उनमें से एक तो राजा हुआ, दूसरा कुसंग में पड़कर हाथ में हथकड़ी, पाँव में बीड़ी, गले में तोंक, ऊपर से पहरे में चौकीदार, इस प्रकार कैद में पड़ गया। महाकष्ट में पड़ा वह मित्र अपनी मुक्ति के संबंध में विचार करते करते उसने मन में निश्चय किया कि संकट में मित्र ही सहायक होते हैं। यथा विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, रामचरितमानस। तो मेरा मित्र राजा है, समर्थ है, उसी से अपनी स्थिति निवेदन करनी चाहिए। फिर तो उसने अपने राजा मित्र के पास अपना हाल कह पठाया। तब राजा ने कहा कि यदि वह मेरे पास आ जावे तो छुड़ा दूं। कैसा मधुर जवाब है। न तो वह राजा के पास जा ही सकेगा, न बंधन से छूट ही सकेगा। दृष्टांत में जीवात्मा और परमात्मा 2 मित्र हैं। परमात्मा राजा है, जीवात्मा बंधन में पड़ा हुआ नाना कष्ट भोग रहा है। यथा जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते नेह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। विनय पत्रिका। तहाँ ग्रह बंधन की बेड़ी है, स्त्री पुत्र आदिकों का स्नेह ही हथकड़ी है, धन आदि को का मोह ही तोंक है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय ही जबरदस्त चौकीदार हैं। इस प्रकार परवश बंधन में पड़ा हुआ स्वयं छूटने में असमर्थ, क्योंकि भगवान के श्रीमुख के वचन हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ऐसा जीव परमात्मा से बारंबार विनती करता है कि मुझे बंधन से छुड़ाइए। तब भगवान कहते हैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ तो बंधन से छूट जाओगे। कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। कैसा टका सा जवाब है भगवान का। जीव तो इतने बंधनों से जकड़ा हुआ है, वह भला शरण में आ ही कैसे सकता है। अतः यद्यपि भगवान समर्थ हैं, परंतु जीव तो जब संत सद्गुरु आचार्य कृपा करके कथा वार्ता सत्संग उपदेश आदि के द्वारा उसके विविध बंधनों को छिन्न भिन्न करते हैं, तभी भगवत शरणागत हो पाता है। अतः संत सद्गुरु आचार्य परम समर्थ कहे गए हैं। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य जी को महाप्रभु कहा गया है, क्योंकि आपने भगवान का नाम सुना सुनाकर असंख्य जीवों को बंधन से मुक्त किया है। महाप्रभु श्री कृष्ण और श्री चैतन्य और श्री मनोहर दास जी के चरण का ध्यान। मनहरण शब्द को केवल विशेषण मानने पर मनहरण श्री कृष्ण और चैतन्य का ध्यान, श्री कृष्ण चैतन्य और मनोहर दास जी के चरण का ध्यान, मनहरण श्री कृष्ण चैतन्य जी के चरण का ध्यान, श्री चैतन्य मनहरण श्री कृष्ण जी के चरण का ध्यान। आगे कहा गया कि नाम मुख गाइए से जनाया कि मैं भगवान नाम संकीर्तन कर रहा था। माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय में कीर्तन की प्रधानता है, जहाँ ध्यान और जप दोनों कहा गया है। यही उत्तम विधि भी है। अर्थ है कि साधक को ईश्वर के नाम का जप, उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना चाहिए। जप ही राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। श्री प्रियादास जी का ध्यान कैसा है कि श्री कीलदास जी के चरित्र में आता है कि यवन बादशाह ने माथे में कील ठुकवाई
उन्हें भान ही नहीं हुआ। इन्होंने तो अपने ध्यान और जप के अभ्यंतर श्री नाभाजी का दर्शन किया और आज्ञा भी सुनी। यह उत्तम ध्यान योग है। यह नहीं कि स्वांग तो करे जप का, ध्यान का, और मन माया का चिंतन करता रहे। एक दृष्टांत आता है सिद्ध साधक का। दो ढोंगी थे। उन्होंने सलाह किया कि कहीं एकांत जंगल में बैठकर कुछ धन द्रव्य आदि कमाना चाहिए। फिर तो एक सिद्ध बना और एक साधक। पुजापा में आधा आधा दोनों का हिस्सा होता। घोर जंगल में जाकर बैठ गए। सिद्धि समाधि लगाते साधक पंखा करता। यदि कोई उस मार्ग से निकलता तो उसे भूरी भूरी सिद्ध जी की प्रशंसा करता। एक बार उधर से ही राजा की सवारी निकली। सिद्ध ने ध्यान का स्वांग किया था। राजा के पूछने पर साधक ने लागी समाधि अखंड अपारा कहकर गौरव बढ़ाया। राजा ने प्रभावित होकर 2 मोहरें भेंट की और प्रणाम करके चलता बना। राजा के चले जाने पर साधक ने एक मोहर उठा ली। सिद्ध ने आंखें खोली और पूछा कि दूसरी मोहर कहाँ गई। साधक ने कहा, एक मोहर ही चढ़ाई थी। सिद्ध ने कहा, नहीं, 2 मोहरें भेंट की थी। 2-4 बार 1-2 की कहा कही हुई। अंत में साधक ने पूछा, आपके नेत्र तो बंद थे, आपको कैसे मालूम कि 2 मोहरें भेंट की। सिद्ध ने कहा, भेंट करते समय मोहरें आपस में खटकी थीं, एक होती तो खटकती नहीं। तब साधक ने कहा कि मैं समझ गया, आपका ध्यान तो केवल मोहरों के खटके में ही था। अरे थोड़ा बहुत तो परमात्मा का भी ध्यान करते। तात्पर्य, ऐसा ध्यान नहीं करना चाहिए। शंका ध्यान, यहाँ पर शंका है कि ध्यान और नाम संकीर्तन दोनों साथ साथ कैसे संभव है। समाधान, सिद्ध अवस्था में दोनों एक साथ संभव हो जाते हैं। जैसे श्री भरत जी महाराज ने मृग शरीर में भगवान का ध्यान करते हुए तथा वाणी से हरे कृष्ण गोविंद नाम का उच्चारण करते हुए वह मृग शरीर छोड़ा था। ऐसे ही श्री प्रियादास जी भी ध्यान और नाम गान दोनों ही कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान, श्री चैतन्य भक्त, मन हरण गुरु और चरण का ध्यान तथा नाम गान भक्ति, अथवा महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य का स्मरण करने से भक्ति भगवंत और गुरु का स्मरण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य रूप से प्रकट हैं, अतः आपका स्मरण भगवान का स्मरण हुआ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।